नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा अपने साथियों के साथ आप सबके सामने दो बहनों की कथा पर एक नाटक प्रकट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते। जूरी काची के दोनों बहनों का नाम थे हीरा और मोती। दोनों पिछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। संयोग की बात यह थी कि एक दिन जूरी ने दोनों बहनों को अपने ससुराल भेज दिया। गया जो उसका साला था वो उन बहनों को लेने आया। नहीं, आजा आजा, इसने लेकर के जाना था। संध्या समय गया में नमस्ते। मुझे अपने खेतों को जोतना है, इसलिए मुझे इन दो बहनों की जरूरत है। अच्छा, ये लीजिए, ले रहा हूँ। इनका ध्यान रखना और खाने पीने का भी ध्यान रखना। गया उन्हें अपने घर ले गया और उन्हें ले जाकर पगे में बांध दिया। दोनों बैल बहुत उदास थे। उन्हें लग रहा था कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, लेकिन ऐसा नहीं। संध्या समय जब गया का नौकर उन्हें खाना खिलाने आया तो उन दोनों बैलों ने उसमें मुंह भी ना मारा। दोनों बैल बहुत उदास थे कि उनके इतने पुराने मालिक ने उन्हें बेच दिया। और उन दोनों ने अपनी मूक भाषा में विचार किया कि जब संध्या समय पूरे गांव में सोता पड़ जाएगा तो वह दोनों ये पगे तोड़कर यहाँ से भाग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ भाई, ऐसा ही हुआ। उन दोनों ने रात को पगे तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन वह पगे टूटे नहीं। पता नहीं कहां से उन दोनों में दोगुनी शक्ति आ गई और उन दोनों ने जोर मारकर पगे तोड़ ही डाले। फिर वह दोनों झूरी के घर की तरफ चल दिए। संध्या समय जब झूरी अपने घर के बाहर बैठा हुआ था तो वह दोनों बैल उसके बगीचे में आ पहुंचे। झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ और उन्हें अपने गले से लगा लिया, लेकिन झूरी की पत्नी को यह बात अच्छी नहीं लगी। नमकराम बेलो, एक दिन में कार लेके आ गया, भाग खड़े हुए। नमकराम क्यों है? चारा दाना दिया होगा तो भागते क्यों? हाँ, चारा खिलाना तो तुम्हें आता, बाकी सब तो पानी पिला के पालते हैं। एक चारा दाना नहीं दिया हो तो भागते नहीं। भागे इसलिए क्योंकि मैं तुम जैसे बूंदों की तरह सहलाते नहीं है। जितना खाना देते हो उतना जोतते भी है। यही कह रहे कामचोर, भाग निकले। अब देखते कैसे मिलेगा चौवन और टहनी, सूखा भूसा तुम्हें उससे ज्यादा नहीं, खाए चाहे मरे। संध्या समय जब झूरी का नौकर खाना देने आया तो दोनों बैलों ने उसे चखा, लेकिन सूखा सूखा भूसा अच्छा नहीं लगा। जब झूरी ने अपने नौकर से कहा, अरे छोटी खली क्यों नहीं डाल देता? नहीं, मार डालेगी। अरे तो चुरा के डाला ना आता अगले दिन प्रातःकाल गया उन बैलों को दोबारा लेने आया। ये दोनों बैल मेरे घर से भाग के आ गए, इसलिए अब इस बार इनका ध्यान रखना। गया ने हमने डाल में जाकर खूब जोता, खूब मारा। वह बैल बहुत उदास थे क्योंकि झूरी ने तो उन्हें कभी फूलों की छड़ी से भी ना छुआ था, लेकिन यहाँ पर खूब मार भी पड़ी और खाने में कुछ दिया भी नहीं। लेकिन जब संध्या समय फिर गया का नौकर जब खाना लेकर आया तो दोनों बैलों ने उस खाने को चखा, लेकिन वह फिर वही सूखा भूसा था। दोनों को फिर वह अच्छा ना लगा। अगले दिन गया उन्हें खेत में जोतने के लिए लेकर के गया, लेकिन उन दोनों बैलों ने तो पान उठाने की कसम खा ली थी। दोनों को खूब मारा लेकिन ना हिले। थोड़ी देर बाद उन्हें जोर मारकर गया आखिरकार खेत तक ले ही गया। अगले दिन जब गया उन्हें खेत में लेकर के पहुंचा तो वह दोनों बहुत गुस्से में थे। मोती ने वो रस्सी छिड़वाकर भागने की कोशिश करी, मोती भी उसके साथ साथ भागा। अगले दिन जब गया उन्हें खेत में लेकर पहुंचा तो मोती और हीरा दोनों ने रस्सियां छिड़वाकर भागने की कोशिश करी। गया उन्हें खेत में लेकर पहुंचा और ले जाकर उन्हें वहीं छोड़ दिया जोतने के लिए। लेकिन हीरा और मोती दोनों ने देखा कि अब वहाँ गया नहीं है, तो दोनों ने भागने की सोची। दोनों भागे भी, लेकिन अगर गले में मोटी मोटी रस्सियां ना होती तो शायद ना पकड़े जाते, लेकिन पकड़े।
गया उन्हें लेकर, फिर अपने घर गया और उन्हें खूब मारा पीटा। उन दोनों को ढंग से खाने के लिए भी ना दिया। दोनों दिन में पिटते हैं, रात को सूखा भूसा खाते, और दोनों दिन भर पिटते, वहां खेत में जोते रहते। यही इनकी दिनचर्या बन चुकी थी। लेकिन एक दिन जब गया उन्हें खेत में, मतलब घर पर छोड़ के चला गया, तो जब उन्हें उनका नौकर खाना खिलाने आया, उन्होंने खाना तो खाया, लेकिन वही सूखा भूसा खाकर उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गया का नौकर खाना लेकर आया, लेकिन उन दोनों बहनों को वह खाना अच्छा ना लगा। क्या करे, खाना पड़ा। सुबह से भूखे जो थे, जब ही एक प्यारी सी छोटी लड़की ने आकर उन्हें 2 रोटियां खिलाई, मानो उनकी सारी थकान गायब हो गई हो। यह सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। वह दोनों बहन और उस लड़की की हालत एक जैसी थी। उस लड़की की सौतेली माँ से खूब मारती थी, और यह बात वह लड़की अच्छे से जानती थी। एक दिन उस लड़की ने यह सोचा कि चलो इन बहनों की रस्सियां खोल देते हैं। उसने एक दिन जाकर के उन बहनों की रस्सियां खोल दी, लेकिन दोनों बहन भागे नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर हम लोग भाग गए तो वो लड़की बहुत पिटेगी। लेकिन उस लड़की ने एकदम से आवाज लगाई कि दोनों, अरे वो दोनों फूफा वाले भागे जा रहे हैं, अरे जल्दी आओ। वह दोनों बैल भागे चले गए। उसके पीछे गया और उसके कुछ साथी भी दौड़े, लेकिन उनकी बार वह दोनों बैल हाथ ना आए। उन्होंने सीख मारकर इधर उधर भागने की कोशिश करी और आखिरकार भाग ही गए। वह दोनों बैल चलते चलते एक मटर के खेत में पहुंचे। भूख इतनी लगी थी कि वहीं चढ़ने लगे, लेकिन जब ही उन लोगों ने देखा कि उनकी तरफ एक सांड भगता हुआ आ रहा है, जब ही हीरा का ध्यान गया कि एक सांड हमारी तरफ भगता हुआ आ रहा है, उन दोनों ने मूक भाषा में विचार किया कि अगर हम दोनों अलग लड़ेंगे तो दोनों ही मारे जाएंगे। हम दोनों को साथ में मिलकर लड़ना होगा। जैसे ही सांड हीरा को मारता तो मोती उसने अपने सींग घोंप देता, और जैसे ही मोती को मारता तो हीरा। दोनों कसकर लड़े और आखिरकार सांड डरकर भागने लगा। मोती तो उसके पीछे दूर तक भागा, मगर वह हाथ ना आया। बगल में ही मटर का खेत था, दोनों सांड चलने लगे, दोनों बैल चल रहे। लेकिन उसी समय उस खेत का मालिक, कितनी देर में खेत का मालिक वहां पहुंचा और उन दोनों बहनों को पकड़कर काजी हाउस में बंद करवा दिया। सभी जानवर अधमरी हालत में पड़े हुए थे, मगर जब हीरा ने देखा कि बाड़े की दीवार बहुत कच्ची है, उसने सोचा क्यों ना सींग मारकर इस दीवार को तोड़ दिया जाए, और उसने ऐसा ही करा। हीरा ने दीवार पे से मारा और दीवार का आधा हिस्सा थोड़ा सा गिर भी गया। उससे उसका मनोबल और तेज हुआ। उसने 2-3 बार और मारा, और ये देखते हुए बाकी सारे जानवर जो अधमरी हालत में पड़े हुए थे, उनमें भी थोड़ी थोड़ी जान आने लगी। इतनी देर में काजी हाउस का चौकीदार आया और उसने हीरा को ये सब करते हुए देख लिया। उसने हीरा को बहुत मारा और मोटी रस्सी से बांध दिया, जब ही मोती ने कहा क्या फायदा इतनी मेहनत का, मार भी खाए, इतनी मोटी रस्सियों से भी बने। लेकिन हीरा ने कहा भाई देख, मैं यहाँ से अगर थोड़ी और मेहनत करता तो यहाँ से सभी जानवरों को मुक्त करा देता। सभी भाई लोग हमें बहुत सबसे बढ़िया हमें दुआ देते। फिर हीरा ने भी बहुत कोशिश करी दीवार तोड़ने की। उसने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार वह दीवार आधी तोड़ ही डाली। एक बार और मारने से पूरी दीवार नीचे गिर गई। सभी जानवर जो अधमरे हालत में पड़े हुए थे, वो बहुत तेजी से वहां से निकलकर भागने लगे। अच्छी बात है। हीरा और मोती इन दोनों को छोड़कर पूरे काजी हाउस में सिर्फ 2 गधे और बचे थे। हीरा ने उन्हें टक्कर मार कर बाड़े की दीवार से बाहर निकालने के लिए वो करा, और वह दोनों आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल दिए गए। अगले दिन जब काजी हाउस का मालिक चौकीदार के साथ आया, तो उसने हीरा को बहुत मारा
और उसे भी मोटी रस्सी से बंधवाने का वो दिया। हीरा को भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया और एक हफ्ते तक उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया गया। पर अगले एक हफ्ते तक उन दोनों को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। दोनों मरी हालत में हो गए और फिर एक हफ्ते बाद उस बाड़े की दीवार के सामने डुब्बी बदने लगे। हीरा डुब्बी बदने लगे। लोग वहाँ उनकी नीलामी के लिए आने लगे, उनकी शक्लें देखते और वापस चले जाते। लेकिन उसी समय एक दरियल आया, उसने उन दोनों बैलों को देखा और कहा मैं इन्हें खरीदूंगा। काजी हाउस का मालिक भी बहुत खुश हुआ कि आखिरकार उनके 2 बैल बिक ही गए। हीरा ने अश्रद्धा के बाप से कहा आज तो हम लोग बुरे फंसे, हम दोनों अब ये हम पर। उसने मोती ने कहा देखना ये पक्का छुरी चलाएगा। मोती ने कहा आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तभी वह दोनों को लेकर दड़ियल उनके पुराने घर यानी झूरी के घर के पास लेकर पहुंचा। अपने पुराने मालिक झूरी को देखकर दोनों बैलों में दोगुनी शक्ति आ गई और झूरी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दड़ियल से कहा भाई, दोनों बैल उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ दौड़े चले आए। झूरी ने उन्हें अपने गले लगा लिया और दड़ियल ये सब देखता रहा। झूरी ने उस दड़ियल से कहा ऐसी है राहुल से लेकर आया हूँ और मैं तुम्हारा खुश आने मेरी पूरा पटूंगा मेरे पैसे मेरे बात में लगा है बोलना चाहिए ऐसे कैसे मैं नहीं आया हूँ मेरे साथ बैठ बस। इतने में मोती को बहुत तेज गुस्सा आ गया और वह दड़ियल के पीछे भागा। दड़ियल भी भागा। वह दृश्य देखकर सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। ऐसा दृश्य किसी ने नहीं देखा था। सभी लोग उन बैलों के लिए तालियां बजा